चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 450 साइकिल पर सेकंड। तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ही दी गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। ओके सर, इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जो भी चीजें लिखी हूं उसको लिखते रहिए आप। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी है 450 साइकिल पर सेकंड। का मतलब क्या है, 450 हर्ट्ज भी बोल सकते हो। मैं हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकंड, वही तो है ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ओके सर, मूविंग विद ऑब्जर्व विद स्पीड दिस। स्पीड दे रखी है, नहीं वेलोसिटी ऑफ सोर्स दे रखी है, कितनी है 34 मीटर पर सेकंड। और क्या देखा, द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कितनी है, यानी वी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है 340। तो कह रहा है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी फील होगी, किसको, ऑब्जर्वर को। एफ ओ मांगा है। मैंने आपको बताया था फंडा कि आपको कैसे रखनी है चीजें ध्यान में। वी यहाँ पर लिख लीजिए वी ओ डिवाइड बाई वी, और यहाँ पर लिख लीजिए वी एस। ठीक है, प्लस माइनस की कहानी देख लो फिर बाद में कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से बात बन जाएगी। अब देखिए ऑब्जर्वर कैसा है, रेस्ट में है, स्टेशनरी, इसकी वैल्यू तो हो गई 0। ठीक है, बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू हो गई 0। यहां पर अब एक बात बताइए, ये इसकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो इसकी तरफ जब भाग रहा है तो क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए v और vs जो डिनोमिनेटर है इसके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, आप ओवरऑल उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई महसूस होनी चाहिए। तो माइनस लगाओगे प्लस, तो आंसर है सर माइनस लगाएंगे, माइनस। ठीक है, बिल्कुल सर। तो एफ नोट या एफ ओ ऑब्जर्वर को कितनी महसूस होगी, वी कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगाते रहिए, डजंट मैटर। तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं इसका। तो कितना 340 सर। नीचे कितना हो जाएगा 340 माइनस 34 इंटू एफ एस कितना है 450 सर। ठीक है, 340 में से इसको घटाओगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा प्यारा बच्चा, 306। 340 अपॉन 306 इंटू 450। ठीक है, चिंस मिन्स पिंस, यस सर जी। 9 से इसको डिवाइड कट कर सकते हो, 9 से 9, 5 जा 9 पंजे 45 जीरो, और 9 तिया 27, 9 चौक 36। इससे इसको मारो 10 आ गया 500, एग्जैक्टली 500 हर्ट्ज विल बी योर आंसर। जिस बच्चे को डाउट डिफिकल्टी हो तो फील फ्री टू आस्क। अगर कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा था द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हिसल ऑफ एन इंजन इज 600 साइकिल पर सेकंड। मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी, 600 हर्ट्ज दी है साइकिल पर सेकंड। इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। 30 मीटर पर सेकंड से कौन है, सोर्स भाग रहा है, हमने ये लिख लिया। आपकी फ्रीक्वेंसी लिख ली कितनी है, वेलोसिटी ऑफ आपकी जो सोर्स है वो लिख ली, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, कोई वेलोसिटी नहीं दी, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, और ये हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, कितनी है 330 मीटर। हमने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वही फंडा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 है, इसमें प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्या होगा v माइनस वी एस, मतलब ऑब्जर्व भाई उसकी तरफ भाग रहा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, ऊपर 330, 330 माइनस 30 इंटू 600, 330 में से 30 को हटाओगे तो बचेगा 300, 300 टू जो होता है 60, 600, और 330 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 660। जे 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 पैसेंजर ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 108 क्रॉस ईच अदर, वन ऑफ देम ब्लोज अ व्हिसल whose frequency is 750। मतलब हमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है। जो जो चीजें गिवन है बेटा उनको आप नोट करते जाइए, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इफ साउंड स्पीड इज 330 मीटर पर सेकंड, साउंड की स्पीड दिया है, देन पैसेंजर सिटिंग इन द अदर ट्रेन विल हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी विल बी। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर ही पूछा है, फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर कहा है इसने। क्या बताया था मैंने आपको, v यहाँ पर वी ओ डिवाइड बाय v
और यहाँ पर vs इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो क्या हमें क्या क्या चीजें पता है, देखते हैं। साउंड की v क्या होती है, पहले तो ये देखते हैं इस सिचुएशन क्या है। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर भी ट्रेन में बैठा है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। भाई अगर सेम इस, आप खुद से समझ इस चीज को, कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, हाँ कि ना, ऐसे भी तो हो सकता है। तो लेकिन एक बात समझिए, अगर दोनों 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं तो वे दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। ये सुनो पक्की बात है, वे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है मतलब ऑब्जर्वर आपका कहीं है, फिर सोर्स आपका इधर भाग रहा है और ऑब्जर्वर दूसरी ट्रेन में बैठा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, ठीक है। ओके सर, ऑब्जर्वर क्या चाह रहा है, अगर वो सोर्स की तरफ भाग रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा होगा तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर है सर नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब बस वैल्यूज लिख लो, v कितनी है, v कितना सर 330, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है सर 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए सारी चीजें मीटर पर सेकंड में है, या फिर प्रॉपर ऐसा यूनिट में, ये मीटर पर सेकंड में, ये हर्ट्ज में है, प्रॉपर यूनिट में है, ये गड़बड़ है 108। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, इधर खोपचे में देख लो 108 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 9 2 जा और 9 से इसको काटोगे तो 9 2 जा, ठीक है, 2 से 6 आ जाएगा आपका 30। क्लियर है, यस सर। तो 330 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 330 वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की भी यही स्पीड है, दोनों 108 से है, माइनस 30 और मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी एफएस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी है सर 750, तो ऊपर हो जाएगा 360 और नीचे हो जाएगा 300 इंटू 750। एक जीरो से ये मरे, इस जीरो से ये मरे, 3 से 12 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 75 और 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84 और 6 990, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 900 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 900 हर्ट्ज, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 900 हर्ट्ज, 900 हर्ट्ज जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ओके। एक दो इसमें जो ऑप्शन में जो दिए हुए थे बेटा, आप चाहते तो इसको बहुत जल्द आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते थे इसको, इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए नहीं है, बाकी एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन के, ठीक है, 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना है सर, ठीक है। इसमें बाय द वे ऑप्शन दिए हुए थे, मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ जिसको देखते ही आप कुछ ऑप्शन को उड़ा सकते थे। जैसे कि पहला ऑप्शन तो यही था 900, दूसरा ऑप्शन जो दिया था वो दिया था आपका 625, जो कि बच्चों का डेफिनेटली आएगा, अगर ऊपर नीचे थोड़ी भी मिस्टेक किया आपने 625 एक दो बच्चों का आया भी है। तीसरा ऑप्शन दिया था इसने 750 और चौथा ऑप्शन दिया था इसने 800। तो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है, देखो 750 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, अब ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, पक्की बात है जो आपका आंसर आने वाला है 750 हर्ट्ज से ज्यादा आने वाला है। तो ये दोनों तो आपके देखते ही आप कट कर सकते हो कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, बी और सी। आपके पास 50% आपका बस अब ये बचता, अब यहाँ पे दिमाग लगाना भाई इनमें से क्या होगा, लेकिन आपका ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि भाई अगर आपका 650 आ भी रहा था, आप थोड़ा इतना सोच पा रहे 750 तो बड़ा आंसर आ रहा है, तो आप समझ जाना गलत कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा ना हमने पूरा सोल्व कर लिया है, 900 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है CPMT 9081 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट अ गिवन टेम्परेचर इज 350, मतलब आपको साउंड की स्पीड दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है कितनी है 350 है, और कहता है इंजन ब्लोज विसिल होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दे रखी है कितनी है 1200, CPS का मतलब समझ रहे हो आप, साइकिल पर सेकंड, घबरा नहीं जाना, इसे हर्ट्ज भी कह सकते हो आप, साइकिल पर सेकंड है CPS का मतलब। इट इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, किसकी वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। अब ऑब्जर्वर के बारे में क्या कहें, कुछ नहीं कहा, मतलब रेस्ट में है। द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन CPS साइकिल पर सेकंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी, कितना हो जाएगा FO इक्वल टू V
प्लस माइनस ऑब्जर्वर रहता है, ऑब्जर्वर नहीं भाग रहा है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस जीरो, कोई मतलब नहीं किसी चीज का। नीचे वो उसको अप्रोच कर रहा मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो प्लस की माइनस सर माइनस वीएस। ठीक है, बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन हो चुका है आपका। ठीक है सर, कितना आएगा, v कितना है 350 सर, डिवाइड बाई 350 माइनस कितना 50 इंटू 1200, इट विल इक्वल टू 350 अपॉन 300, 350 में से 50 को हटाओगे इंटू 1200, 2 जीरो से 2 जीरो को मार के आ जाओ, 3 4 जा 35 दूनी 70 दूनी 140 1400। सीपीएस का ये हर्ट्ज का ये एक ही बात है, सीपीएस। कौन सा आंसर है, C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम में आ चुका है, सीपीएमटी और महाराष्ट्र सीईटी और बीएचयू, मतलब जो अब जेई का कंडक्ट होता है, मतलब तीनों ही एग्जाम में लगभग आ चुका है आपका। ठीक है सर, इधर लिख लेता हूं मैं, पहले नीट, जिसको आजकल आप नीट बोलते हो, आजकल जिसको आप जेई बोलते हो, उन सब एग्जाम में आ चुका है, और महाराष्ट्र सीईटी में भी आ चुका है। ऊपर कॉपचे में लिख दिया छोटा छोटा मैंने, आपको विजिबल होगा। देखिए प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है, अ साउंड, मुझसे उल्टे सीधे मिट गया है, बॉक्स ले आता हूं मैं। ठीक है जी, क्या कह रहा है बताइए, कुछ नहीं सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। अवे फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब दोनों की ही वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। यही इस कहा क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा लफड़ा छिपा हुआ है। अगर ये कहता विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, तब तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाता, आपको बताऊं मैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसने कहा कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर या फिर अगर ये कहता कि विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर और किसी एक को स्टैटिक बता देता है, या फिर बताता किसी एक की वेलोसिटी ये है, तब भी आप कर ले जाते। तो सारा का सारा जो छिपा हुआ है क्वेश्चन का सार, क्वेश्चन की स्टोरी इसी के अंदर छिपी हुई है बालक। ठीक है, ओके सर। चलिए देखते हैं हम क्या कहानी हो रही होगी। तो हमारे पास सोर्स की वेलोसिटी है कितनी है सर, 10 है, ऑब्जर्व की वेलोसिटी कितनी है 10 है, और मैंने जो आपको फंडा बताया उसमें आपको +10 -10 का भी कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द फ्रीक्वेंसी वो भी गिवन है हमारे पास, कितनी है 1950 दे रखी है। तो आप पटा की वैल्यू को F0 इक्वल टू क्या होता है V। अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, V यहाँ पर VO, यहाँ पर VS, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। कम करने की कोशिश करें तो ऊपर क्या आएगा माइनस, नीचे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ओके सर, ये कितनी दे रखी है 1950 इक्वल टू साउंड की वेलोसिटी कितनी दी है बेटा सर, दी हुई है इसने 340 सर, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, माइनस ये कितना 10 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 10 का कोई चक्कर नहीं है, 340 + 10 इनटू ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, यही पूछा था इसने, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पूछा है, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज fs। बस अब तो आगे कर ही लोगे आप, fs विल कम आउट टू बी 1950 इंटू 340 + 10 हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 340 - 10 हो जाएगा 330। इससे आप सोल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। 0 से एक 0 को मार सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, तो 65, इसको लगभग लगभग में लगभग 66 मान लूं तो लगभग 11 6 जा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ, वैसे जो भी आंसर आएगा थोड़ा छोटा आएगा, जो भी आंसर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको 66 की जगह कितना माना है, 65 की जगह 66 माना, इससे जरा सा आंसर छोटा आएगा। तो 600 6 5 30 और 6 18 3 2100 के आसपास, लेकिन इससे छोटा कौन सा, जस्ट इससे छोटा तो कौन सा है सर, ये रहा बिफोर बॉम्बे 2068। ठीक है, आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, 2068 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका 1950 तो पास में 2100 है बेटा, 2100। ठीक है, आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। 65 की मल्टीप्लाई कर दिए 350 से और 11 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ पे बच जाएंगे 10,
11 नहीं है, 5.9 आएगा। 5.9 के और भी आगे एक दो डिजिट रहेंगे, उसके 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे थोड़ा छोटा नंबर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा सबसे क्लोज आंसर कौन सा है? 2068। 2068 आएगा। मैं इसको यही नहीं लिख रहा हूँ, ये 2068 लिख देता हूँ। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।